संतोष जाटव, जालौनी, संघर्ष से साहित्य तक की प्रेरक यात्रा। संतोष जाटव, जालौनी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने बचपन से कविता गढ़ना नहीं बल्कि कविता पढ़ना शुरू किया। उनका जन्म छत्तीसगढ़ राज्य, पूर्व में मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले के डंडी ब्लॉक अंतर्गत लिम्हाटोला गांव में हुआ। यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है। जब उनका जन्म हुआ तब उनके गांव में प्राथमिक विद्यालय तक नहीं था। वे लगभग 3 किलोमीटर दूर आवारी गांव पढ़ने जाते थे। स्कूल की इमारत कच्ची मिट्टी की बनी थी, जिसकी स्थिति अत्यंत जर्जर थी। वे एक घटना का उल्लेख हमेशा करते हैं जिससे उनका कविता प्रेम जागा। तीसरी कक्षा में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था। उनके बाबूजी, जो राज्य सरकार के अंतर्गत एक छोटे पद पर कार्यरत थे और स्वयं कवि भी थे, उन्होंने स्कूल भवन की दुर्दशा पर एक कविता लिखकर संतोष जी को पढ़ने के लिए दी। कविता पढ़ने के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीडीओ साहब ने उनकी पीठ थपथपाई और स्कूल भवन की मरम्मत का आश्वासन दिया। कुछ ही दिनों में स्कूल की मरम्मत हो गई। उसी दिन से संतोष जी के मन में कविताओं के प्रति प्रेम जाग उठा। उनकी बाल कविता की पंक्तियां, मेरी शाला टूटी फूटी, खपरे ऊपर फूट गए, काठ मिले ना बत्ता, फर्श के पत्थर टूट गए, हम बच्चों को डर लगता है, शाला छप्पर गिर ना जाए। उनके नाम के पीछे जालौनी जुड़ा है। इसके पीछे कारण बताते हुए वे कहते हैं कि उनके पिताजी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के निवासी थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ जालौनी जोड़ा। संतोष जी बताते हैं कि उनका बचपन छत्तीसगढ़ के ऐसे वातावरण में बीता जहां हर त्योहार गीतों से जुड़ा होता है। दीपावली पर राउत नाचा, शादियों में गीतों के माध्यम से छेड़छाड़, छेरा छेरी पर्व में सामूहिक गायन, इन सब ने उनके मन में गीतों के प्रति लगाव बढ़ाया। गांव का परिवेश गीतों से भरा था और घर में बाबूजी कवि थे, इसलिए हर ओर उन्हें संगीत और साहित्य मिला। घर में बाबूजी का अनुशासन सख्त था, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहा। कविता प्रेम होते हुए भी वे लिख नहीं पाए। हायर सेकेंडरी के बाद जब उन्होंने दुर्ग साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया, तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। सन 1987 में उनकी नौकरी भिलाई इस्पात संयंत्र में लग गई। 1990 में उनका विवाह हुआ। इसके बाद बच्चों की पढ़ाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उनका लेखन रुक गया। सन 2000 में उनके बाबूजी सेवानिवृत्त होकर भिलाई आए और मुक्तकंठ साहित्य समिति से जुड़ गए। कवि सम्मेलनों में जाने लगे। इससे संतोष जी के भीतर का कवि पुनः जाग उठा। बाबूजी के निधन के बाद उनकी मुलाकात मुक्तस्वर साहित्य समिति के अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार गोविंद पाल जी से हुई। उनके प्रेरणा और मार्गदर्शन से संतोष जाटव जी ने पुनः कविता लेखन प्रारंभ किया। उनकी रचनाएं राष्ट्र प्रेम, मानव धर्म, सामाजिक कुरीतियां और पर्यावरण चेतना पर आधारित होती हैं। गोविंद पाल जी के मार्गदर्शन में उनकी पुस्तक फर्ज के दीपक जलाएं दिल्ली के प्रतिष्ठित प्रकाशक न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है, जिसका विमोचन 16 जनवरी 2026 को विश्व पुस्तक मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में होने जा रहा है। इसके साथ ही वे बाल साहित्य एवं छत्तीसगढ़ी भाषा में निरंतर लेखन कर रहे हैं। संतोष जाटव जालौनी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक फर्ज के दीपक जलाएं के लिए हार्दिक बधाई। हम सभी की ओर से यही शुभकामनाएं हैं कि वे साहित्य की ऊंचाइयों को छुए और इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित करें। अर्जुन मंडल, प्रचार सचिव, मुक्तस्वर साहित्य समिति, भिलाई, छत्तीसगढ़।